ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय। कल से हम भगवान नित्यानंद की लीलाओं में एंटर किए थे। एक फर्स्ट चैप्टर हुआ था और अब हम आगे चलेंगे। अब मैं तत्व के ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा बहुत बोलना जरूरी है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। भगवान का जो ग्रेटनेस है हालांकि वो पता होना चाहिए, और भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ग्रेटनेस वगैरह सब बताने का, क्रिएशन, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, ये सब बताने का मेन पर्पस यही है, जीव को खुद की स्थिति बताना, भगवान की स्थिति बताना, और भगवान पूर्णतः स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, ये उसके दिमाग में फिट करना। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उसमें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आगे चैप्टर 2। तो कल हमने नित्यानंद प्रभु की कुछ छोटी लीलाएं देखी पौगंड अवस्था की। अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। चैप्टर 2, लॉर्ड नित्यानंद ट्रैवलिंग टू होली प्लेसेस। भगवान नित्यानंद का तीर्थाटन। सो
लॉर्ड नित्यानंद enjoyed his pastimes at the house of हड़ाई पंडित, इनके पिताजी, फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक जो है नित्यानंद प्रभु ने जो है अपने जो बाल्य लीलाएं हैं वो सब इंजॉय करा हड़ाई पंडित के घर पे कुछ ही टाइम तक. लेटर ही डिसाइडेड टू लीव होम, लेकिन फिर उनको लगा ना घर छोड़ देना चाहिए. हाँ, घर पे ज्यादा नहीं रहना चाहिए. भक्त वाला सेवा वाला भाव है. बट फ्रॉम द फियर ऑफ सेपरेशन हिज मदर एंड फादर वर अनेबल टू अलाउ हिम टू लीव. मतलब ये इन्होंने मुंह पे बोल दिया था मैं जा रहा हूँ ऐसा करके कि, लेकिन माता पिता जो है, अब पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कितने ज्यादा अटैच्ड है पूरे एक चक्र धाम वासी, पूरे राधा देश वाले जो है सभी नित्यानंद प्रभु से बहुत ज्यादा अटैच्ड है. और क्या कहते हैं, और ये तो स्वयं माता पिता है ना नित्यानंद प्रभु के, तो ये कैसे अलाउ कर देते नित्यानंद प्रभु को जाने के लिए. हाँ, if his mother Padmavati did not see him for a moment, she felt this as more than a yuga. तो अगर उनकी माता पद्मावती उनको एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए भी नहीं देखती तो उनको लगता है एक युग बीत गया है. युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में. लेकिन यहाँ पे इनका हाल नित्यानंद प्रभु के लिए था, गोविंद के लिए नहीं था. हालांकि एक ही है तत्व से. तो क्या कहते हैं, इतना ज्यादा जो है उनसे मतलब अटैच थे कि उनको एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ सकते थे. उनके पिताजी, उनको भी यही हाल था. fearful of his leaving, हड़ाई पंडित never goes anywhere. इनको इतना डर लग गया कि निताई छोड़ के चला जाएगा, ये सोचकर कि इनको इतना डर लगा कि वो जो है कहीं जाते ही नहीं बाहर. जाएंगे तो निताई को साथ लेके जाएंगे. कहीं बाजार जाना है, खेत जाना है, कहीं भी जाना है, निताई साथ चलेगा मतलब चलेगा, उसको मैं छोड़ करके नहीं जा सकता. पता चला भाग गया तो नित्यानंद प्रभु से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे इनके माता पिता. वेदर ही गोज टू द फील्ड फॉर फार्मिंग और टू द टेम्पल और द मार्केट और एनीवेयर एल्स, कहीं पर भी जाते, हड़ाई पंडित रिपीटेडली लुक्ड बैक एट लॉर्ड नित्यानंद. और केवल ऐसा नहीं, जहाँ लेकर के जाएंगे, जहाँ काम कर रहे हैं, जैसे मान लो खेती कर रहे हैं या पुजारी सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बार बार नित्यानंद प्रभु, निताई निताई कहाँ है, निताई कहाँ है, बार बार ऐसे देखते रहेंगे. बहुत ज्यादा अटैच थे. और ये अच्छी चीज है नित्यानंद प्रभु से, हाँ, या फिर भगवान से डायरेक्ट अटैच होना, इससे अच्छा कुछ और नहीं हो ही नहीं सकता. हड़ाई पंडित रिपीटेडली लुक्स बैक एट लॉर्ड नित्यानंद सो दैट लॉर्ड नित्यानंद मे नॉट लीव होम. हड़ाई पंडित एम्ब्रेस्ड लॉर्ड नित्यानंद अगेन एंड अगेन, बार बार जाकर के उनको गले लगा लेते. एंड द लॉर्ड्स बटर सॉफ्ट बॉडी मर्ज्ड इन हिज फादर्स. एकदम, क्योंकि भगवान का, नित्यानंद प्रभु का जो बॉडी है एकदम बटर के समान है, मक्खन के समान है, और एकदम सफेद है और इतना ज्यादा सॉफ्ट है, तो ऐसा लगता है जैसे मान लो मक्खन कोई गले लगा रहा है. मक्खन के आप गले लगाओगे तो क्या होएगा, वो पूरा जो है आपके ऐसे, है ना, मतलब अलग ही एक दृश्य होता हो. नित्यानंद प्रभु को गले लगाते जब हड़ाई पंडित. इन हिज फादर्स, हाँ, हड़ाई वेंट एवरीवेयर along with Lord Nityananda. Hadai Pandit's life and soul was Lord Nityananda, and Lord Nityananda's body was Hadai Pandit. कि हड़ाई पंडित जो थे उनका जीवन प्राण सब कुछ जो है नित्यानंद प्रभु थे. और नित्यानंद प्रभु के लिए भी जो है नित्यानंद प्रभु बॉडी वॉज हड़ाई पंडित. हाँ, हड़ाई पंडित से जो है वो उतना ही प्रेम करते जितना खुद के शरीर से. मतलब नित्यानंद प्रभु भी लाइक होता है ना, भगवान कहते हैं भागवतम के अंदर कैंटो 9 में कि मद अन्यन्ते न जानाति ना हम तेभ्यो मनागपि. जो भक्त जो है मेरे को जो है शरण में आता है, मैं उसके लिए जो है क्या कहते हैं उसी हिसाब से रेसिप्रोकेट करना पड़ता है भाई मेरे को. हाँ, क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्. हाँ, तो जो भगवान के अलावा किसी और को नहीं जानता, भगवान भी उसके अलावा किसी और को नहीं जानते, भगवान भी उसको वैसा ही ट्रीट करते हैं. लॉर्ड नित्यानंद is the indwelling super soul of everyone. Knowing all this, he tried to give pleasure to his father. तो क्योंकि वो जानते थे वो परमात्मा है, तो वो सब कुछ जानते थे कि हड़ाई पंडित के हृदय में क्या चल रहा है, तो वो जो है अपने
भक्त को, उनके जो पिताजी है उनको जो है आनंद देते थे इस तरह। बाय प्रोविडेंस अ ब्यूटीफुल लुकिंग सन्यासी केम वन डे टू हड़ाई पंडित्स हाउस। Knowing the etiquette for receiving guests, he welcomed the sannyasi and happily fed him. तो एक दिन यहाँ पे कह रहे हैं प्रोविडेंस माने दैववश, दैववश कहेंगे, लेकिन ये दैववश क्या है, ये दैववश मतलब नित्यानंद प्रभु की इच्छा से, क्योंकि वो डायरेक्टली जा नहीं पा रहे थे तो उनको कुछ ऐसा तिकड़म लगाना पड़ा ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। तो ये एक सन्यासी थे, हो सकता है नित्यानंद प्रभु के ही अंश हो या भगवान हो स्वयं, कुछ भी हो सकता है। आचार्य लोग ने इसके ऊपर टीका नहीं दिया है। तो क्या कहते हैं, ऐसे एक सन्यासी आया, बहुत सुंदर सा सन्यासी था, और क्या कहते हैं उनको जो है रिस्पेक्ट करा, हड़ाई पंडित ने उनको घर पे बिठाया, है ना, प्रसाद पवाया। लॉर्ड नित्यानंद एंड हिज फादर spent the whole night discussing topics of Lord Krishna with the सन्यासी। हाँ, हड़ाई पंडित, नित्यानंद प्रभु और ये सन्यासी, तीनों ने जो है क्या कहते हैं पूरी रात भगवान कृष्ण की चर्चा में, कृष्ण कथा में निकाली, पूरी रात। सोना किसका है भाई। हाँ, ये क्या कहते हैं, इवन चैतन्य महाप्रभु इसी से खुश होते हैं। हाँ, कि जो है की भोजने की जागरणे, हाँ, की शयने की भोजने की वा जागरणे, अहर्निशि चिंतो कृष्ण बोलो हो वदने। चैतन्य भागवत के अंदर महाप्रभु बोलते हैं कि शयने, क्या सोना, क्या कुछ जरूरत नहीं है सोने की, और की भोजन है, हाँ, और की जागरण है, सब में एक अवस्था में रह करके, और क्या करो, अहर निशि चिंतो कृष्ण, हाँ, 24 घंटा रात दिन केवल कृष्ण का चिंतन करो, हाँ, केवल कृष्ण के बारे में सोचो, और सोचो कैसे, बोलो हो वदन है, मुंह से बोलो भाई, उनका नाम लो, उनके बारे में बोलो, कृष्ण कथा करो, कृष्ण कीर्तन करो। हाँ, अगर मैं आपको थोड़ा सा भी प्रिय हूं तो, महाप्रभु ने ऐसा कहा है। हाँ, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिनु केह किछु ना भावी हन। यदि आमा प्रति स्नेह थाकी सबाकार, तबे कृष्ण अतिरिक्त ना गाइबे आर। की शयने की भोजने की बा जागरणे, अहर्निशि चिंतो कृष्ण बोलो हो वदने। चैतन्य भागवत के अंदर ये श्लोक बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कि अगर मैं आपको थोड़ा सा भी प्रिय हूं तो क्या करो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिनु केह किछु ना भावी हो आन, मीन्स कृष्ण के अलावा कुछ और मत सोचो। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हाँ, 24 घंटा जो है भगवान के अलावा, कृष्ण के अलावा कुछ और मत सोचो। यदि आमा प्रति स्नेह था कि सबाकार, अगर चैतन्य महाप्रभु के प्रति, वो खुद कह रहे हैं, अगर मेरे प्रति थोड़ा सा भी अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है, थोड़ा सा भी मेरे को चाहते हो, तो क्या करो, तबे कृष्ण अतिरिक्त ना गाइबार, कृष्ण के अलावा, कृष्ण से रिलेटेड और कुछ मत बोलो, कुछ मत गाओ। और की शयने की भोजने की वा जागरणे, अहर्निशि चिंतो कृष्ण बोलो हो वदने। सो महाप्रभु को यही पसंद है। महाप्रभु को ये पसंद नहीं है कि कोई उनका नाम ले, नहीं, उनको ये पसंद है कि हम कृष्णा का नाम ले। महाप्रभु भक्त के मूड में ना, तो यहाँ पे इन्होंने नित्यानंद प्रभु और जो उनके पिताजी हड़ाई पंडित और जो सन्यासी आते, इन तीनों ने जो है पूरी रात कृष्ण कथा करा,
कृष्णा के ऊपर बात करा, डिस्कस किया. सो आगे, इन द अर्ली मॉर्निंग द सन्यासी was about to leave, जाने वाले थे सन्यासी. He then spoke to हड़ाई पंडित. I have one request from you. हड़ाई पंडित replied, please tell me whatever you desire. जब जा रहे थे तो इन्होंने, सन्यासी ने बोला कि मेरे पास, मैं एक विनती है आपसे. बोला हाँ बोलिए, क्या चाहिए आपको ना. So the sannyasi said, I wish to travel the holy places, but I don't have a good Brahman companion. Why don't you give me your eldest son for a few days? I'll take care of him more than my own life, and at the same time, he'll be able to visit all the holy places. वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तीर्थ यात्रा करना, हाँ तीर्थ भ्रमण करना, लेकिन मेरे पास कोई एक अच्छा ब्राह्मण साथी नहीं है, कंपेनियन नहीं है. तो आप अपना सबसे बड़ा बेटा निताई मेरे को दे दो थोड़े दिन के लिए ना. मेरा भी भला, मैं भी चला जाऊंगा, और वो क्या कहते हैं, मेरे को भी एक कंपेनियन मिल जाएगा, और इसी बहाने वो भी जो है कम उम्र में ही तीर्थाटन करके आ जाएगा. अब hearing the words of the sannyasi, the pure-hearted Brahmana Hadai Pandit felt intense distress. हाँ, बहुत दुख हुआ उनको ये सुन करके. He thought, this sannyasi has begged for my very life. भाई कोई ऐसे बोले कि है ना, प्लीज आपसे कुछ विनती, आप कुछ दे दो. बोले क्या चाहिए? आपके प्राण. है एकदम हड़ाई पंडित के लिए एकदम ऐसा ही लगा कि उसने उनके प्राण मांग लिए हो. एट द सेम टाइम, इफ आई रिफ्यूज आई विल बी रूइंड. अगर मैं इनको मना करूंगा, सन्यासी को मना नहीं करना चाहिए, ये तो गलत बात है. हाँ, it is well known that in the past many pious men became glorious by offering their lives to satisfy mendicant sannyasis. उनको याद आ रहा था कि हाँ, क्या कहते हैं, पहले बहुत सारे ऐसे राजा लोग हुए, इत्यादि हुए, जो सन्यासियों को और जो साधु होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए सब कुछ उन्होंने दिया है, पूरा जीवन दिया है ना. और इससे वो ग्लोरियस हुआ है, उससे उनका कुछ पतन नहीं हुआ है, उससे वो और ज्यादा जो है कीर्तिवान बन जाते हैं. लॉर्ड रामचंद्र was the life of King Dashrath. The holy sage Vishwamitra asked Dashrath to give his son. The Puranas say that although King Dashrath was unable to live without Lord Ramchandra, still he offered him to the sage. कि जिस तरह से दशरथ महाराज के भी प्राण थे भगवान रामचंद्र, लेकिन जब विश्वामित्र ने मांगा राम, भगवान श्री राम को, तो दशरथ की भी एकदम ऐसी हालत थी. दशरथ की भी ऐसी हालत थी. और क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि पुराणों में कहा है कि भले ही उनको पता था दशरथ महाराज को कि अगर मैं दे दूंगा तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा बिना राम के, है ना, उसके बाद भी जो है उन्होंने दिया. टुडे द सेम थिंग हैज नाउ हैपेंड टू मी. ओ कृष्णा प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम दिस डायलेमा. तो अब मेरे साथ वही सेम सिचुएशन है, दशरथ महाराज वाली. अब मैं क्या करूं? हे भगवान कृष्णा, गोविंदा प्लीज सेव मी, मेरे को इससे बचाओ, मैं कहाँ फंस गया हूँ. हाँ, द सेम सिचुएशन इज हियर. So why shouldn't I have the same mind like Dashratha? Besides, Lakshman has appeared in my family as Nityananda. हड़ाई पंडित को जो है यहाँ पे पता है वैसे कि लक्ष्मण, नित्यानंद प्रभु कौन है, स्वयं लक्ष्मण है. तो कह रहे हैं कि मेरी भी दशरथ जैसी हालत है, लेकिन मैं दशरथ जैसा ख्याल, मतलब दशरथ जैसा डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, जबकि मेरे परिवार में स्वयं लक्ष्मण पैदा हुआ है नित्यानंद प्रभु के रूप में. Thinking like this, the Brahmana Hadai Pandit went before his wife and explained the situation to her in detail. तो हड़ाई पंडित जो है अपनी पत्नी पद्मावती के पास गए और सब कुछ कच्चा चिट्ठा बताया क्या हुआ. Hearing the dilemma from her husband, the chaste Padmavati, the mother of the universe, said. तो ये सब सुन के पद्मावती ने कहा, My lord, do what you think is best. दिस इज माई ओपिनियन. मेरे ख्याल से आपको जो सबसे बेस्ट लगता है ना वो करो.
Hadai Pandit then came before the sannyasi and with his head bent down offered him his son. तो एंड में जो है हड़ाई पंडित जो है इनके पास आए सामने और अपना ऐसे सर झुका करके और नित्यानंद प्रभु को इन्होंने दे दिया. Taking Nityananda with him, the sannyasi departed. In this way, Lord Nityananda left home. तो क्या कहते हैं है ना, अब इस तरह से भगवान नित्यानंद ने जो अपना घर छोड़ दिया. As soon as Lord Nityananda left home, Hadai Pandit fell senseless on the ground. Who can describe the lamentation and crying of Hadai Pandit? जैसे ही नित्यानंद प्रभु घर से निकले तो उसी समय जो है सेंसलेस होकर के गिर गए, मतलब अचेतन, एकदम ऐसे बेहोश होकर के जो है हड़ाई पंडित गिर गए. और यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कौन वो जो दुख था उनका जो रोना था वो डिस्क्राइब कर सकता है, वो बता सकता है. Even wood and stone melted hearing such lamentation. वो इतना विलाप कर रहे थे कि आसपास के जो पत्थर और जो क्या कहते हैं लकड़ियां थी, मतलब है ना, हाँ लकड़ी था, सब पिघल गया, इतना विलाप कर रहे थे. हड़ाई became stunned due to devotional mellows and people began to say that he had become a madman. आसपास के लोगों को ये लगा कि यार ये व्यक्ति जो है, हालांकि वो भक्ति के एक बहुत हाई लेवल पर थे, लेकिन जो है आसपास के लोगों को लगा कि यार निताई के जाने से हड़ाई पंडित जो है पागल हो गए. He did not eat any grain. एक अन्न का दाना नहीं खाया. कब तक? 3 महीनों तक हड़ाई पंडित ने एक अन्न का दाना नहीं खाया नित्यानंद प्रभु के जाने के बाद, 3 महीनों तक. He survived, however, only by the mercy of the Lord. उसके बाद भी वो बच गए भगवान कृष्ण की कृपा से. यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं. तो कहते 3 महीने तो कुछ नहीं खाना, ये क्या होता है, मतलब हम तो समझ नहीं सकते. श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज का जो ये है क्या कहते हैं अपना बायोग्राफी, तो इसके अंदर लास्ट में जो है तत्वों के ऊपर बताया है. तो इसमें जो है प्रेम के जो प्रेम एक तो होता है भाई श्रद्धा, फर्स्ट स्टेप इज श्रद्धा, देन कम साधु संग, ठीक है, आप साधुओं के संग में जाते हो, फिर भजन क्रिया करके फिर अनर्थ निवृत्ति, धीरे धीरे जो है आप अनर्थों से छूटते हो, फिर निष्ठा, है ना, कि भाई आप दृढ़ होते हो भक्ति में, फिर रुचि, है ना, कि आपको फिर भगवान अच्छे लगने लगते हैं और ज्यादा, फिर आसक्ति, भगवान से आसक्ति हो जाना, फिर भाव, कुछ ऐसे एक्सटैटिक सिम्टम्स दिखना, और फिर प्रेम, लास्ट स्टेज होता है प्रेम. लेकिन हमारे आचार्य लोग ने, स्पेशली रूप गोस्वामी ने, प्रेम के भी अलग अलग जो है कैटेगरीज बताई है. मतलब प्रेम में भी ऐसे लेवल्स होते हैं, ऊपर 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 ऊपर, जैसे गन्ना होता है ना, तो गन्ने को या गन्ने के रस को जब हम कंडेंस करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो क्या बन जाता है? गुड़. जब बहुत सारा गुड़ जो ऐसे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है तो क्या बन जाता है? खंड मिश्री, है ना. जब मिश्री बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है तो क्या बनता है? शक्कर. या शायद मैं उल्टा बोल रहा हूँ, है ना, शक्कर पहले बनता है उसके बाद मिश्री बनता है, या ऐसा कुछ समझ जाओ, है ना. तो कंडेंस्ड, जितना ज्यादा कंडेंस होता जाता है वो और ज्यादा स्वीटर होता जाता है, और ज्यादा मीठा होता जाता है, और क्या कहते हैं कंडेंस होता जाता है, ठीक है. तो उसी तरह जो प्रेम लेवल है, जो हाईएस्ट लेवल है, उसके अंदर भी प्रेम जितना ज्यादा गाढ़ा होता जाता है ना, उतना उसका मात्रा बढ़ता जाता है, और उन स्टेजेस का नाम दिया है श्रील रूप गोस्वामी ने. हाँ, तो ये नाम है, सबसे पहला होता है स्नेह, नहीं, पहला होता है रति, ठीक है. रति के बाद आता है द फर्स्ट राइज ऑफ प्रेम. तो प्रेम जब शुरू होता है जस्ट, तो उसे कहते हैं रति. उज्जवल नीलमणि के अंदर गौर गोविंद महाराज जो है इसको कैटेगराइज करते हैं, है ना. और लेकिन मैं इसके अंदर ज्यादा नहीं जाऊंगा, है ना. रति, उसके बाद आता है स्नेह, है ना. स्नेह के अंदर कहते हैं मेल्टिंग ऑफ द हार्ट. मेल्टिंग ऑफ द हार्ट. फिर आता है नेक्स्ट क्या कहते हैं, नो सैचुरेशन. उसके बाद फिर व्यक्ति को जो है उसको कुछ, मतलब ऐसा नहीं होता कि वो बहुत हो गया,
बहुत हो गई भक्ति, बहुत हो गई माला, नहीं, नो सैचुरेशन, वो फिर सेटिस्फाई नहीं हो पाता है भक्ति से, और करना और करना और करना और करना है। उसके बाद स्नेह के अंदर फिर आगे चल के होता है मधु स्नेह। दो टाइप्स होते हैं स्नेह के, एक तो घृत स्नेह और मधु से मधु स्नेह। घृत स्नेह मतलब घी ये गौर गोविंद साहब हमारे लिखते हैं घी टाइप एंड हनी टाइप स्नेह। और इनमें मधु स्नेह जो है वो ज्यादा सुपीरियर है। अब इनसे ऊपर वाला जो लेवल है उसे कहते हैं मान। जो मान जो हम जानते हैं आम भाषा में कि भाई थोड़ा ऐसा गुस्सा हो जाना, जो बिलवड है यानी कि कृष्णा है, उनसे गुस्सा हो जाना एक हद तक, और आप उस लेवल के हो भाई है ना। ऐसा नहीं हम गुस्सा होएंगे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारा ही नुकसान है ना, लेकिन वो गुस्सा होना अलग है ना। उसके बाद आता है प्रणय, वननेस इन हार्ट, हृदय की एकता। और इन सब स्टेजेस के ऊपर जो स्टेज आता है उसे कहते हैं राग। जिस फेज से ये हड़ाई पंडित जो है गुजर रहे थे, तो हड़ाई पंडित की बहुत हाई लेवल की स्थिति है। राग, मिजरी और हैप्पीनेस, गौर गोविंद महाराज ने ऐसा लिखा है इसमें। इसमें लिखा है, मैं राग का पढ़ूंगा क्या होता है। When प्रणय become more condensed then it becomes राग। जब प्रणय जो स्टेज है वो और ज्यादा कंडेंस हो जाता है तो वो राग बन जाता है ना। राग का नॉर्मल भाषा में कहा जाता है अटैचमेंट, तो बहुत ज्यादा गाढ़ा अटैचमेंट। एट दिस राग स्टेज वेरी इंटेंस सीवियर सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस appears as happiness वेरी इंटेंस सीवियर सफरिंग, बहुत ज्यादा पीड़ा, बहुत ज्यादा दुख कैसा लगता है, एंड अनहैप्पीनेस, बहुत ज्यादा दुख, appears as happiness, वो ही सुख लगता है। In the rag stage, acute pangs of separation produce acute heat। यानी कि बहुत ज्यादा जो विरह भाव होता है ना, उससे जो है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा क्या कहते हैं गर्मी प्रकट होती है। जैसे यहाँ पे बताया कि आसपास के जो है पत्थर और जो लकड़ी था वो भी सब पिघल गया था। हाँ, इनका जो रुदन था, इनका जो क्या कहते हैं विरह था नित्यानंद प्रभु से, तो इसके अंदर आसपास की चीजें पिघलने शुरू हो गई थी। महाप्रभु के साथ ये होता था। अलारनाथ में आज भी वो है जगह जहाँ पे क्या कहते हैं महाप्रभु को इतना ज्यादा विरह, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर बंद है 15 दिन के लिए, तो इतना ज्यादा विरह हो रहा था कि उनके बॉडी से इतना गर्मी निकल रहा था कि जिस पत्थर को वो छू देते वो पत्थर वहीं का वहीं पिघल जाता। तो क्या कहते हैं ये बहुत हाई लेवल की स्थिति है। दिस हीट इज बर्निंग लाइक द बर्निंग ऑफ वेरी ड्रेडफुल पॉइजन, विष ज्वाला। एकदम गौर गोविंद स्वामी महाराज से कहते हैं हाँ कि इतना ज्यादा ये जल रहा होता है, ऐसा लगता है बहुत ही खतरनाक ये हो क्या कहते हैं विष। जैसे हलाहल निकला था है ना, तो हलाहल निकला था तो पूरा जो है ब्रह्मांड एकदम हिलने लग गया था, तबाही सी मच गई थी, उसको कोई छू नहीं सकता था। कालकूट विष के लिए कहते हैं वो एकदम अगर आप चम्मच पे डाल चम्मच पिघल जाए ऐसा जहर होता है। लेकिन ये जहर उससे ज्यादा खतरनाक है, इसे कहते हैं विष ज्वाला। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 2 वर्स नंबर 51 में इसके बारे में बताया है। तप्त इक्षु चर्वण, तो इसमें व्यक्ति की हालत कैसी होती है। अच्छा, तो इतना ज्यादा दुख हो रहा है अगर, तो उसमें खुशी कैसे मिल रही है, तो वो इसमें बताया कि तप्त इक्षु चर्वण, इट इज लाइक चूइंग वेरी वेरी हॉट शुगर केन, बहुत एकदम तपता हुआ गरम गन्ना चूसना। Sugar cane is very sweet, but if it is very hot, then although the lips and mouth will burn, still one cannot give it up. हाँ, कई सारे लोग बोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि गोपी जो इतना रो रहे थे, इससे बढ़िया छोड़ दो ना कृष्णा को। कुछ लोग ऐसे होते हैं, राधा कृष्णा के प्रेम को या जो प्रेम जो चीज है उसको नहीं समझते, तो वो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये क्वेश्चन करने की उनकी वही नहीं है जिसे औकात कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है ना, ये इतनी हाई लेवल की जो चीज है वो क्या कहते हैं हम केवल थियोरेटिकली समझ सकते हैं, ठीक है। ये भी श्रील रूप गोस्वामी इत्यादि जो आचार्य हुए हैं उनकी कृपा से हम थोड़ा समझ सकते हैं।
ना। सो एकदम ऐसा जैसे मानो बहुत तेज गरम जो है गन्ने को चूस रहे हो। सिमिलरली इन दिस स्टेज, इन द स्टेज ऑफ राग, अतिशय दुख, वेरी सीवियर सफरिंग और मिजरी अपीयर्स एज सुख, हैप्पीनेस। तो बहुत ज्यादा दुख जो है यहाँ पे ऐसा सुख के समान प्रतीत होता है। इवन अगर कोई गाली देता है लेकिन भगवान से जोड़ करके। हाँ, राधा रानी से यहाँ पे जो है गौर गोविंद महाराज कोट करते हैं, राधा रानी से तुम्हारे लागिया कलंकेर हार गलाए परिते सुख, कि फॉर यू ओ श्याम I accept all nasty criticisms as a very nice flower garland which I will put on my neck. कि अगर कृष्णा, अगर आपके लिए, आपकी वजह से जो है मुझे कोई भी जो है क्रिटिसिज्म झेलना पड़े, यानी कि लोग मेरे को गाली दें या कुछ भी बोले ना, तो उसको जो है गाली जो है वो मेरे लिए जो है फूलों का हार के समान है और उसे मैं शान से पहनूंगी, ऐसा श्रीमती राधा रानी कहती है। सो क्या कहते हैं, राधा रानी इज क्रिटिसाइज्ड इन ब्रजभूमि। क्या कहते हैं, इसलिए जब अक्रूर जी लेकर के जा रहे थे कृष्णा बलराम को, उस टाइम गोपीज ने सोच रहा था कि यार अब भाड़ में गई सांसारिक लज्जा, भाड़ में गया हमारा सोशल प्रेस्टीज, हम तो जा रहे हैं। और वहां सभी के सामने जो है गोपीज जो है कृष्णा बलराम, नॉर्मली गोपीज जो है कृष्ण बलराम के साथ जो है सभी के सामने नहीं आती थी, लेकिन अब जो है उन्होंने सब इस सबको ताक में रखा और जो है कूद गए रथ के आगे, कि नहीं कृष्णा को लेके जाना है, हमारे ऊपर से लेकर के जाओ और नहीं जाने देंगे, और ऐसा करके जो है बहुत उधर विलाप किया। तो वो सब क्या अब एक हद तक देखा जाए बाकी लोग क्या सोचेंगे, और है ना, अगर हमको कुछ बोला ऐसे बुरा बोला, हमारी इज्जत का क्या, भाड़ में गया। तो ये राग की वजह से होता है। तो गौर गोविंद महाराज कहते हैं, राधा रानी इज क्रिटिसाइज्ड इन व्रजभूमि, कोवा न याति यमुना पुलिना वने, राधा नामे कुलता कुलतापवाद, who is not going to the bank of Yamuna to fetch water, but if Radha goes then she is called a prostitute। ये अननोन वर्स है, ये गौर गोविंद महाराज ने कहाँ से लिया है, उनके शिष्यों को भी नहीं समझ में आया है ना। तो खैर, लेकिन ऐसा है कि देखो यहाँ कृष्णा जो यहाँ पर लीला करते हैं या पृथ्वी पर आकर के, तो उसका पर्पस कुछ ऐसा होता है कि जो है क्या कहते हैं, कृष्णा को एंजॉय करना है, लेकिन इस तरह से जिस तरह से वो अपने धाम में गोलोक में नहीं कर सकते। तो चैतन्य चरितामृत में भी ऐसा बताया है कि कहाँ गया, ये क्या है, बाह्य का नहीं, बाह्य चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 4, जिसके अंदर बताया है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य गुह्य कारण। तो उससे पहले कविराज गोस्वामी बताते हैं महाप्रभु के प्राकट्य के कृष्णा के प्राकट्य के असली कारण। हाँ, तो यहाँ पे कहते हैं कि अपना के बड़ा माने हमारे समहीन, सही भावे है आमी तहार अधीन। आगे कहाँ गया, ये रहा, प्रिया जदि मान करी कर ये भर्सन, वेद स्तुति हईते हरे से मोर मन, कि प्रिया यदि मान करी कर ये भर्सन, अगर गोपी लोग जो है मेरे को गाली देती है, मान करती है, गुस्सा होती है मुझसे, है ना, और वो गाली जो है वो मेरे को वेद स्तुति से ज्यादा अच्छी लगती है, तो आगे इन सभी भक्तों को लेकर के जो है मैं इधर आऊंगा और आकर के क्या करूंगा, वैकुंठाद्ये नाही जे जे लीलार प्रचार, से लीला करीब जाते मोर चमत्कार। ए शुद्ध भक्त लैया करीमो अवतार, करीब विविध अद्भुत विहार।
कि इन सभी भक्तों को, शुद्ध भक्तों को लेकर के, यशोदा मैया, नंद बाबा और गोपीज, मेरे फ्रेंड्स, इन सब को लेकर के मैं यहाँ आऊंगा। कृष्णा ने ऐसा सोचा यहाँ आने से पहले, कृष्ण अवतार से पहले। यहाँ आऊंगा, करीब विविध विध अद्भुत विहार, और बहुत ही अद्भुत टाइप का विहार करो, आप अद्भुत टाइप का लीला करूंगा। वैकुंठ आद्य नाही जे जे लीला रे प्रचार, ऐसी लीलाएं जो गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ आदि में जो है उसका प्रचार बिल्कुल नहीं है, वहां पता तक नहीं है ऐसी भी कोई लीला होती है। से लीला करीब जाते मोर चमत्कार, ऐसी ऐसी लीला करूंगा कि मैं खुद चमत्कृत हो जाऊंगा, मैं खुद जो है चौंक जाऊंगा। बोले ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा कैसे हुआ? मोविषय गोपी गणेर उपपति भावे, जोग माया करी बेक आपन प्रभावे। योग माया के प्रभाव से गोपियों में यह भाव प्रेरित होगा कि मैं उनका उपपति हूँ। उपपति मीन्स शादी के बाहर का जो क्या कहते हैं, बॉयफ्रेंड, ऐसा उनके अंदर योग माया के प्रभाव से ये पैदा होएगा। लेकिन हाँ, जो योग माया उस अंतरंगा शक्ति का नाम है जो भगवान को आत्मविस्मृति कराती है और उन्हें विभिन्न दिव्य रसों में स्थित उनके शुद्ध भक्तों के प्रेम का विषय बनाती है। तो क्या कहते हैं, हालांकि भगवान हर किसी के पति हैं, भगवान का और गोपियों का नित्य संबंध है, नित्य शाश्वत संबंध है, उसके बाद भी योग माया के प्रभाव में गोपियां सोचेंगी कि वो तो हमारा बॉयफ्रेंड है, हम तो किसी और की पत्नी है, लेकिन ये हमारा उपपति है, ऐसा करके। आमिहा ना जानीता ना जाने गोपी गण, दुहार रूप गणे गुणे दुहार नित्य हरे मन। इसे न तो गोपियां जान सकेंगी न मैं क्योंकि हमारे मन सदैव एक दूसरे के सौंदर्य तथा गुणों पर मोहित रहेंगे। ये सब पहले से भगवान स्क्रिप्ट लिख करके लाए थे कि भाई ऐसा ऐसा होएगा जब मैं आऊंगा। धर्म छाड़ी रागे दुहे कर ये मिलन, कभू मिले कभू न मिले दैवेर घटन। धर्म छाड़ी रागे दुहे कर ये मिलन कि शुद्ध अनुरक्ति हमें नैतिक तथा धार्मिक कर्तव्यों की कीमत पर भी मिलाएगी। भाग्य कभी हमें पास ला देगा तो कभी हमें विलग कर देगा। तो यहाँ पे भाग्य का मतलब हमें कर्म नहीं समझना चाहिए, यहाँ पर भाग्य का मतलब है भगवान की योग माया। भगवान की योग माया जो है कभी भगवान के भक्तों को साथ ले आएगी, और मतलब है ना, साथ ले आएगी और कभी जो है दूर कर देगी। हाँ, ए सब रस निर्यास करीब आस्वाद, यही द्वारे करीब सब भक्तेर प्रसाद। मैं इन सारे रसों के सार का आस्वादन करूंगा और इस तरह सारे भक्तों पर अनुग्रह करूंगा। तो भगवान जो है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं चैतन्य चरितामृत पर एकदम से क्यों आ गया, इसका रीजन ये है कि ये बताने के लिए कि भगवान की इस जगत में जो लीलाएं होती हैं वो भगवान ऐसे पहले से सोच के आए कि जो चीजें मैं वहां नहीं कर सकता वो इधर करूंगा। और वहां पर तो भाई एक हद तक सब जानते हैं कि क्या कहते हैं, हालांकि वहां पर भी गोपियों का यही भाव रहता है, नो डाउट, कि भगवान उनके उपपति हैं। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं ब्रह्म संहिता में 37 नंबर श्लोक के तात्पर्य में, उसमें बहुत डिटेल में बताया ये सब, है ना। तो खैर, लेकिन मैं इस पर आता हूँ। तो जो है यहाँ पे कह रहे हैं गौर गोविंद स्वामी महाराज की राधा रानी जो है उनकी भर्त्सना की जाती है वृंदावन में, तो ये भी भगवान की योग माया शक्ति के कारण कि वो जो है राधा रानी जो है, यहाँ पे उन्होंने बोला है कॉल्ड प्रोस्टिट्यूट, वैश्या है। ऐसे अन्य आक्षेप लगाए जाते हैं गोपीज पर, क्योंकि वो उनके बॉयफ्रेंड है कृष्णा, है ना, ऊपरी लीला से, ऊपर से देखे तो खैर, है ना। लेकिन जो है यहाँ पे इसको भी जो है भले ही भर्त्सना हो, लेकिन राधा रानी कह रही है मैं इसको जो है अपने गले में हार के समान पहनती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। दिस क्रिटिसिज्म इज गोइंग ऑन इन व्रज भूमि, ऐसा गौर गोविंद महाराज कहते हैं। खैर, सो क्या कहते हैं, मैं इस पर इसलिए आया था कि जो है भले ही
जो है बहुत ज्यादा विरह का अनुभव हो, बहुत ज्यादा दुख हो, उसके बाद भी भगवान से क्यों चिपके रहते हैं भक्त लोग? क्योंकि उनको कुछ रस फिर भी आ रहा होता है, और बहुत हाई लेवल का रस होता है वो, एकदम जैसे गरम गरम गन्ने को चूसना। हाँ, भले ही गरम लग रहा है लेकिन फिर भी चूसना, टेस्ट है उसका। हाँ, हड़ाई पंडित का ऑलमोस्ट ऐसा ही हाल था कि भले ही वो पागल हो गए हो, मतलब बाहर के लोग तो कह रहे थे कि वो पागल हो गया है ना, नहीं उनको ऐसा कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा था, क्योंकि वो राग स्टेज पर थे, है ना। तो हड़ाई पंडित के ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा, कोई बोल रहा है उनको पागल हो गया है या ऐसा कुछ, ना ना ना, ठीक है बोलने दो, मेरे लिए गर्व की बात है। हाँ, और जो है क्या कहते हैं, ऐसा विरह का अनुभव होना, ये यही सेम चीज जो है महाराज दशरथ को भी फील हुआ था, वो भी राग स्टेज ही कहलाएगा। हालांकि रस अलग है, रस वात्सल्य है। मैं जो राधा रानी के बारे में जो बात कर रहा था वो माधुर्य रस है ना, लेकिन स्टेज सेम है, भले ये वात्सल्य रस है। खैर आगे चलते हैं। It is natural that due to attachment both Lord and his servants are unable to leave each other. This is the inconceivable nature of the Lord and the Vaishnavas. ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है कि क्या कहते हैं, अटैचमेंट की वजह से भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। दिस इज द इनकंसीवेबल नेचर ऑफ द लॉर्ड एंड द वैष्णवस। और ये अचिंत्य, एकदम ये अचिंत्य है। ये जो आसक्ति है ये हमारे भौतिक जगत वाली आसक्ति नहीं है, ये उससे कई गुना ज्यादा आसक्ति है, और ये दिव्य आसक्ति है। और ऐसी आसक्ति होना जो है जीवन सफल होना है। तो क्या कहते हैं, इनकंसीवेबल नेचर ऑफ लॉर्ड एंड द वैष्णवस। हाँ, भक्त जो है क्या कहते हैं, वो इतना ज्यादा जो है इसके अंदर रहते हैं कि वो और कुछ देख ही नहीं पाते। हाँ, हर जगह जो है कृष्णा को देखते हैं। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, हाँ जहां देखे तहा है निज इष्ट स्फूर्ति। कि स्थावर जंगम मीन्स लिविंग नॉन लिविंग, चलता और रुका हुआ कुछ नहीं देखता, जहां देखता है वहां पर जो है उसको कृष्ण दिखते हैं, या निज इष्ट स्फूर्ति, हाँ जो भी उनके निज इष्ट हैं वो दिखते हैं। सो लॉर्ड कपिल, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है नित्यानंद प्रभु कोई पहले हैं जिन्होंने घर छोड़ा, ऐसा ना ना ना। लॉर्ड कपिल became indifferent and left his widowed mother Devahuti. Shukdev Goswami left his Vaishnav father who was none other than Vyasadev. भगवान कपिल ने जो है उन्होंने भी उपदेश देकर के देवहूति माता, जिनका और कोई नहीं था, क्या कहते हैं व्यास, ये क्या कहते हैं उनके जो पति थे कर्दम मुनि, वो पहले ही जा चुके थे, और कपिल देव भी जो है उनको उपदेश देकर के और फिर अपनी विधवा माता को ऐसे छोड़ करके चले गए। और सुखदेव गोस्वामी अपने पिता व्यासदेव को छोड़ करके चले गए विदाउट इवन लुकिंग बैक, पीछे देखा तक नहीं। पिता गर्भ से निकल के ही भागने लग गए थे सुखदेव गोस्वामी, पीछे देखा नहीं, माता कैसी है, मोटी है, गोरी है, पिताजी की दाढ़ी है, मूछ है, क्या है, कुछ देखा ही नहीं। हाँ, और शक्ल तक नहीं देखी, बोले माया है, ये लोग तो पकड़ लेंगे। लॉर्ड चैतन्य द क्रेस्ट ज्वेल अमंग द सन्यासीज, हाँ शिरोरत्नम, शिरोमणि, हाँ सन्यासियों में जो शिरोमणि है भगवान श्री चैतन्य अमंग द सन्यासीज, हाँ was so detached that he left home leaving his mother शची देवी alone, अपनी जवान पत्नी और बूढ़ी माता को अकेला छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु चले गए घर से। तो from the spiritual point of view such leaving is never actual leaving। ऐसा स्पिरिचुअल उससे देखें तो ये छोड़ना नहीं है। सम इंटेलिजेंट पर्सन्स विल अंडरस्टैंड दिस, जो बुद्धिमान है वो समझ जाएंगे। ऑल दीज पास्ट टाइम्स आर मेंट टू डिलीवर द फॉलन सोल्स, ये सभी जो लीलाएं हैं जिनका अभी तक वर्णन ये अभी हुआ, ये हम पतित आत्माओं को जो है बचाने के लिए है। चाहे वो कपिल मुनि हो, चाहे वो भगवान चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे वो सुखदेव गोस्वामी हो, चाहे वो
श्रीपाद श्रीपाद मध्वाचार्य हो, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो रामानुजाचार्य हो। शंकराचार्य ने 16 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था, मध्वाचार्य ने 12 साल की उम्र में, और जहाँ तक मुझे याद है रामानुजाचार्य ने शायद 11 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया था। क्यों? हम जीवों के लिए। हाँ, अगर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास नहीं लिया होता तो आज हम लोग जो है हरे कृष्णा नहीं कर रहे होते, आज हम लोग भक्ति में नहीं होते। महाप्रभु जब संन्यास ले रहे थे और सभी लोग दुखी थे, स्पेशली नित्यानंद प्रभु, तब एक्चुअली संन्यास से उनको कोई दिक्कत नहीं थी, उनको दिक्कत थी कि यार ये बाल कटवा देंगे बस और उनका कुछ नाटक नहीं था। बोले यार ठीक है, बाकी सब चलेगा, बाल मत कटवाओ यार, बाल इतने अच्छे लगते हैं। नित्यानंद प्रभु शौक में चले गए थे। खैर, तो महाप्रभु बोले वहां पे, लोक रक्षा करते से आमार सन्नाश, एते की तो मार सबे चिंता करो नाश। हाँ, मैं संन्यास ले रहा हूँ किसके लिए? लोक रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए। किससे? कली से, हाँ, माया से लोगों की रक्षा करने के लिए मैं संन्यास ले रहा हूँ। तो ये जान करके आप लोग अपना चिंता को नाश करो भाई। मैं क्या कहते हैं, खुद के लिए संन्यास नहीं ले रहा हूँ, अपनी खुद के कंफर्ट जोन को छोड़ करके जो है दूसरों का हित करना, दूसरों का भला करना, हाँ, ये जो है क्या कहते हैं हाईएस्ट चीज है। श्रील प्रभुपाद जो खुद जो है वृंदावन के अंदर बहुत खुशी से रह सकते थे एज अ सन्यासी, और उस टाइम कुछ वृंदावन में इंडस्ट्री वगैरह कुछ नहीं था, बहुत एकदम नेचुरल वृंदावन था। लेकिन प्रभुपाद उसे छोड़ करके, जहाँ पे हवा के अंदर ही तुलसी की खुशबू आती है, फूलों की खुशबू आती है, उस वृंदावन को छोड़ करके प्रभुपाद अमेरिका जैसे नर्क में गए, जहाँ पे हर गली में हर जगह पर जो है बीफ की, गाय के मांस की बदबू आती है। खुद का कंफर्ट जोन छोड़ के, किसके लिए? हमारे लिए, नॉर्मल जीवों के लिए। सो ये जो है क्या कहते हैं बहुत हाई प्रिंसिपल है। हाँ, इसे कहते हैं कि भागवतम के अंदर कहते हैं कि श्रेयः आचरणम सदा, कि जो श्रेय लोग होते हैं, यानी कि जो क्या कहते हैं श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनका ये आचरण होता है क्या, कि जो है अपना मन से, वाणी से, बुद्धि से, हर प्रकार से दूसरे जीवों की सेवा करना। और यही उनका जो है प्रमाण है कि वो श्रेष्ठ है बाकियों से। हाँ, वो श्लोक था वाचा मनसा धिया, मेरे को याद नहीं आ रहा, 10th कैंटो में कृष्णा खुद कहते हैं, हाँ, कि लाइफ का परफेक्शन है अगर आप जो है अपने हर एक अपने मन को, मन से, वाणी से, बुद्धि से जो है लोगों का जो है रक्षा कर सको, तो आपका जीवन सफल है। मेरे को मिलता है तो मैं बताता हूँ। नहीं 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 नहीं, ठीक है, रहने दो। वैसे उसका मीनिंग मेरे को याद है, वही बताया मैंने अभी, है ना। खैर, तो आगे जो है, लेकिन हियरिंग सच पास टाइम्स मेल्ट्स इवन स्टोन्स, मेल्ट्स इवन स्टोन्स। लेकिन ऐसे जो लीलाएं होती है, जैसे महाप्रभु का भी संन्यास लीला जो बहुत इमोशनल है, भगवान रामचंद्र का जो है वन में जाना इमोशनल है, कृष्णा का वृंदावन छोड़ करके जाना, ये भी जो है, तो ये सारी लीला है, नित्यानंद प्रभु का ऐसे जाना, ये सब जो है बहुत हार्ट टचिंग लीला होती है। इफ इवन अ मुस्लिम हियर्स सच पास टाइम्स, as the lamentation of Lord Ramachandra when he lost Sita, he will certainly cry. अगर कोई जवन, गाय का मांस खाने वाला मुस्लिम भी जो है अगर ऐसी लीला सुनेगा, जैसा भगवान रामचंद्र जो है शोक प्रकट कर रहे थे जब माता सीता को रावण ले गया था, जो उनका विरह के अंदर जो है
भगवान राम फील कर रहे थे, तो उसको सुनकर के जो है एक मुस्लिम तक रो देगा, कोई भी रो देगा, पशु पक्षी झूरे पाषाण विदोरे, हाँ सब रोएंगे। सो आगे लॉर्ड नित्यानंद प्रभु लेफ्ट होम। अब जो है कहानी में थोड़ा अब वापस आएंगे नित्यानंद प्रभु पे। ये तो हालत हड़ाई पंडित और भक्तों की थी, अब नित्यानंद प्रभु का क्या हुआ आगे वो बताएंगे। हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी का आगे कुछ ऐसा सीन आता नहीं है, बाद में उनका आगे कुछ रोल बताया नहीं है कि क्या हुआ आगे उनका। खैर नित्यानंद प्रभु left home wandering in the holy places by his own sweet will and ecstasy। तो नित्यानंद प्रभु ने अपना घर छोड़ा और फिर जो है वो क्या कहते हैं, जो धाम थे तीर्थ थे वहां अपनी इच्छा से खुद जो है घूमने लगे, और क्या कहते हैं एक्सटेसी में एकदम आनंदित होकर के। हाँ, सो द लॉर्ड फर्स्ट वेंट टू वक्रेश्वर एंड देन ही वेंट अलोन टू वैद्यनाथ। तो वो जो सन्यासी थे उनके साथ केवल एक ही तीर्थ गए वो वक्रेश्वर, और वो सन्यासी केवल एक माध्यम थे नित्यानंद प्रभु को घर से निकालने के। और उसके बाद फिर वो अपने हिसाब से घूम रहे थे। नित्यानंद प्रभु अवधूत है मतलब अवधूत अभी तक कहलाए नहीं है, लेकिन वो अपने हिसाब से ही घूमते हैं, इज टोटली इंडिपेंडेंट, है ना। तो क्या कहते हैं वैद्यनाथ, हाँ वैद्यनाथ गए नित्यानंद प्रभु, वैद्यनाथ से वो गए गया, गया से वो गए काशी, द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा वेयर द गैंजेस फ्लो टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो हमको जो काशी दिखता है लाइक गंगा जो है कहीं पर भी देखो आप साउथ की तरफ बहती है, कहीं ऐसी जगह देखिए जहाँ पे गंगा जो है नॉर्थ की तरफ बहती हो, नहीं। लेकिन नित्यानंद प्रभु का देखना और हमारा देखना अलग है। नित्यानंद प्रभु जब काशी गए तो यहाँ कह रखा है काशी द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा वेयर गैंजेस फ्लोज टुवर्ड्स द नॉर्थ। उत्तर की तरफ गंगा प्रवाहित हो रही थी काशी में लॉर्ड नित्यानंद वॉज एक्सट्रीमली प्लीज्ड by seeing the Ganges। वो बहुत खुश हुए गंगा को देख करके। He took bath and drank some water, yet this could not relieve his grief। उसके बाद भी जो है उनका दुख कम नहीं हुआ। दुख क्या बात का वो तो नित्यानंद प्रभु जाने, उनको कौन समझ सकता है। In the month of Magh, the Lord took early morning baths at Prayag। प्रयाग में जनवरी पूरा रुके नित्यानंद प्रभु, और रोज जो है सुबह जल्दी मंगल आरती के टाइम पे जो है स्नान कर लेते थे, है ना, प्रयाग में। देन ही वेंट टू मथुरा, हिज फॉर्मर बर्थ प्लेस। वो फिर मथुरा गए जहाँ पे जो उनका पुराना प्राकट्य स्थान है। लॉर्ड नित्यानंद स्पोर्टेड इन द वाटर ऑफ रिवर यमुना एट विश्राम घाट। विश्राम घाट के उधर जो है नित्यानंद प्रभु जाकर के यमुना खेले। When he went with great curiosity to see गोवर्धन, वो गोवर्धन देखने के लिए गए। Then उसके बाद वो पूरे 12 कानन जो 12 कानन है वृंदावन के वो सभी घूमे। हाँ, और उसके बाद he saw the house and courtyard of नंद महाराज at गोकुल। फिर उन्होंने जो है नंद महाराज का जो गोकुल में जो घर है वो देखा। He sat down and cried profusely। वहाँ बैठ गए और बैठ करके बहुत जो रोए, नदियां बहा दी उन्होंने आंसुओं की। नंद महाराज का जो घर है उसको देख करके वहाँ पे नित्यानंद प्रभु रो रहे थे, खुल के एकदम बहुत ज्यादा रो रहे थे। Offering his obeisances to मदन गोपाल, he left for हस्तिनापुर। और फिर मदन गोपाल को जो है प्रणाम करके फिर वो हस्तिनापुर के लिए निकल गए। द अबोर्ड ऑफ द पांडवस, हस्तिनापुर जाकर के जो है सीइंग द पांडवास होम, लॉर्ड नित्यानंद प्रभु बिगैन टू क्राई। पांडवों का घर देख के हस्तिनापुर में जो था वो देख करके फिर वहां पर भी नित्यानंद प्रभु बैठ करके रोने लग गए। एंड द लोकल पीपल ड्यू टू लैक ऑफ डिवोशन वर अनेबल टू अंडरस्टैंड द लॉर्ड सेंटिमेंट। वो बाकी जो लोग थे वो समझ नहीं पाए कि ये रो क्यों रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। Then he went to Matsya Tirtha, where he served prasad at a festival।
तो मत्स्य तीर्थ में जाकर के उन्होंने प्रसाद वितरण किया। एंड देन द लॉर्ड विजिटेड शिव कांची नेबरिंग विष्णु कांची। तो शिव कांची और विष्णु कांची गए, ये कहाँ है? आई थिंक साउथ में ही है। तो जो है ना, यहाँ गए और वहां पर जो है शिव और विष्णु भक्तों में लड़ाई हो रही थी, शैव और वैष्णव में लड़ाई हो रही थी। He smiled when he saw the followers of Lord Shiva and Vishnu quarreling there. तो हंसने लगे इन दोनों को लड़ता हुआ देख करके। The Lord also visited कुरुक्षेत्र, पृथुदक, बिंदु सरोवर, प्रभास एंड सुदर्शन तीर्थ। कौन बताएगा प्रभास क्षेत्र में क्या हुआ था? चंद्रवीर प्रभु बताओ, प्रभास क्षेत्र किस लिए फेमस है? आइडिया है? नहीं? राहुल प्रभु कोई है क्या क्लास में मेरे अलावा? खैर मैं बताता हूँ। प्रभास क्षेत्र के अंदर भगवान कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा था। ही देन विजिटेड, एक्चुअली शरीर छोड़ा नहीं था, मतलब लीला समाप्त करी थी, सॉरी मुंह से निकल गया, लीला समाप्त करी थी, भगवान सशरीर गए थे। खैर, सो he then visited exalted holy place called त्रितकूप, त्रितकूप नाम की जगह पर गए। he also visited विशाल, ब्रह्म तीर्थ एंड चक्र तीर्थ। अब ये सब कहाँ है मुझे नहीं पता। हाँ, जैसा मैंने पहले बताया, नित्यानंद प्रभु जैसी दृष्टि नहीं है हमारी, हम नहीं जान सकते कहाँ कौन सा तीर्थ है। बहुत सारे तीर्थ है भाई, जो हम लोग की पहुंच से भी परे हैं। आगे, द लॉर्ड विजिटेड प्रतिस्रोत वेयर द सरस्वती रिवर फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सरस्वती नदी बहती है। हालांकि सरस्वती नदी जो है अप्रकट हुए काफी साल हो चुके हैं, इवन इस लीला के भी पहले हो चुकी है सरस्वती नदी अप्रकट, लेकिन उसके बाद भी नित्यानंद प्रभु को दिखी, नित्यानंद प्रभु को सब दर्शन दे रहे हैं। और वो भी सीधे नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रही है यहाँ पे सरस्वती। द मोस्ट मैग्नानिमस लॉर्ड नित्यानंद देन वेंट टू नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में गए। कौन बताया नैमिषारण्य में क्या हुआ था? नैमिषारण्य तो इजी है यार, कोई बताओ। चंद्रवीर प्रभु बताओ। नहीं? राहुल प्रभु? हरे कृष्ण। भागवत कथा हुआ था। हाँ, सूत गोसाई ने शौनक आदि ऋषि को श्रीमद् भागवतम सुनाया था। वो माशा वधु कहता हुआ। हाँ। तो नैमिषारण्य गए फिर नित्यानंद प्रभु। He next visited the city of Ayodhya, where he cried on seeing the birthplace of Lord Ram. फिर से वो जो है वहां पे गए और जाकर के अयोध्या में जाकर के जब उन्होंने भगवान श्री राम का जन्मभूमि देखा, अरे वो तो रोने लग गए, बहुत फूट फूट करके रोए वहां पर नित्यानंद प्रभु। हाँ, लॉर्ड नित्यानंद विजिटेड चंडाल गुहक's kingdom where he fell unconscious. हाँ, जो गुहक, जो क्या नाम था यार उनका, कैवट, केवट है ना राहुल प्रभु? जो गुहक थे, चंडाल गुहक। आपका माइक ऑफ है। अच्छा अच्छा, वो बोटमैन ना? हाँ, केवट। उनका तो केवट था वैसे। हाँ, ये सेम सेम उससे थे राइट, चांडाल गुहक। गुहक राज अलग थे। हाँ, निषाद राज गुमु भवानी मिले थे, उनका नाम गुहा। हाँ, तो अब यहाँ पर जब नित्यानंद प्रभु गए, लॉर्ड नित्यानंद वॉज इन ट्रांस। वो वहां जाते ही जो है बेहोश हो गए। वहां भगवान राम की जो है मतलब एक हद तक साख्य लीला, भगवान राम जो है साख्य लीला करते नहीं है, हाँ, लेकिन इधर जो है साख्य लीला प्रकट कर, तो अनकॉन्शियस वहां जाकर के बेहोश हो गए। सिंपली रिमेम्बरिंग द एक्टिविटीज ऑफ चांडाल गुहक, लॉर्ड नित्यानंद प्रभु वॉज इन ट्रांस ऑफ एक्सटेसी फॉर 3 days। और 3 दिन तक वो जो है क्या कहते हैं,
एक्सटेसी, एक्सटेसी को क्या बोलेंगे? भाव में थे। भाव में थे, भाव विभोर हो गए थे। हाँ, नित्यानंद प्रभु 3 दिन तक। और उसके बाद for 3 days, seeing the forest where Lord Ramchandra had resided, Lord Nityananda rolled on the ground in separation. जहाँ जिस जो है क्या कहते हैं वन से भगवान रामचंद्र निकले थे, वहां पर तो नित्यानंद प्रभु लोट लगाने लग गए, जमीन पर गिर करके एक्सटेसी में, भाव में आकर के जो है वही ऐसे जमीन पर जो है ऐसे गोल गोल घूमने लग गए। हाँ, और क्या कहते हैं इन ग्राउंड इन सेपरेशन, कैसे? ये क्या कहते हैं विरह में, भगवान राम से विरह में। और द लॉर्ड वेंट टू बोथ सरयू एंड कौशिकी रिवर्स, सरयू और कौशिकी गए। आफ्टर टेकिंग बाथ ही वेंट टू द आश्रम ऑफ पुलस्त्य ऋषि, पुलस्त्य ऋषि के यहाँ पे गए। लॉर्ड नित्यानंद नेक्स्ट टुक बाथ इन द गोमती, गंडकी एंड सोन, सोन रिवर। तो गोमती, गंडकी और सोन यानी कि नेपाल साइड, नेपाल गए फिर नित्यानंद प्रभु ना ऐसे सही ट्रैक के हिसाब से नहीं चल रहे। कभी नॉर्थ, कभी साउथ, कभी ईस्ट, कभी वेस्ट, ऐसे ऐसे घूम रहे नित्यानंद प्रभु। क्योंकि वो पूरी तरह से एक्सटेसी में है, वो पूरी तरह से भाव में है, वो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में बिल्कुल नहीं है। उनको इतना वो है ही नहीं कि क्या कहाँ, वो अपने हिसाब से चलता है ना। He also climbed the top of Mahendra Parvat. There he offered obeisances to Lord Parshuram. तो महेंद्र पर्वत गए और वहां जाकर के परशुराम जी से मिले, उनको प्रणाम किया, है ना। और he also visited Haridwar, the sources of Ganges. हरिद्वार गए। The Lord took bath in Pampa और भीमरथी, वेणवा एंड विपाशा रिवर्स, ये सब नदियों के नाम है। आफ्टर सीकिंग कार्तिकेय एट मदुरई, मदुरई में कार्तिकेय से मिल करके हाँ, और फिर द मोस्ट इंटेलिजेंट लॉर्ड नित्यानंद वेंट टू श्रीशैल, श्रीशैल नाम की जगह है। अब मुझे नहीं पता ये शायद कैलाश की बात है क्या, लेकिन श्रीशैल, द अबोर्ड ऑफ शिवा एंड पार्वती। शिवा एंड पार्वती लिव ऑन दिस माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ अ ब्राह्मण कपल। ये बहुत सीक्रेट बात है वैसे तो। ये जो जगह है, ये जो पहाड़ है श्रीशैल, यहाँ पर शिव जी और पार्वती माता जो है एक ब्राह्मण के रूप में रहते हैं, ब्राह्मण पति पत्नी के रूप में रहते हैं, और आज भी रहते हैं। When Lord Nityananda arrived there, they understood their most worshipable Lord was wandering on pilgrimage as a mendicant. तो जब नित्यानंद प्रभु आए तो ये दोनों समझ गए, शिव पार्वती की, भाई हमारे प्रभु आए हैं और क्या कहते हैं ये ऐसे घूम रहे हैं, किसमें, ये तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, है ना, एक सन्यासी की तरह। मोस्ट सेटिस्फाइड टू रिसीव सच अ गेस्ट, पार्वती हैप्पीली कुक्ड फॉर लॉर्ड नित्यानंद। तो माता पार्वती ने जो है बहुत अच्छे से, बहुत खुशी के साथ जो है नित्यानंद प्रभु के लिए फिर उनका कुछ बनाया ना, कुक करा और उनकी सेवा करी। दे फेड द लॉर्ड विथ लविंग अफेक्शन, है ना, अच्छे से खिला पिला करके। और नित्यानंद प्रभु स्माइल्ड एंड ऑफर्ड देम हिज रिस्पेक्ट्स, उनको प्रणाम किया। ओनली लॉर्ड कृष्णा नोज अबाउट देयर कॉन्फिडेंशियल डिस्कशंस। नित्यानंद प्रभु ने और वहां पे भगवान शिव ने क्या बात करी, वो केवल भगवान जानते हैं। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे। देन लॉर्ड नित्यानंद कंटिन्यूड हिज जर्नी टू द्रविड़ देश, फिर साउथ इंडिया में घूमे। द लॉर्ड विजिटेड वेंकटनाथ, कामकोष्ठीपुरी, कांची एंड द रिवर कावेरी, इन सभी जगह गए। वेयर द लॉर्ड विजिटेड द सेक्रेड प्लेस ऑफ श्री रंगनाथ, रंगनाथ मंदिर गए। देन ही वेंट टू हरि क्षेत्र, हरि क्षेत्र कहाँ है? ऐसे तो पूरा ब्रह्मांड हरि क्षेत्र ही है। खैर आगे चलते हैं, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में, स्पेशली श्री संप्रदाय के बारे में। जितना राहुल प्रभु को नॉलेज है और भगवान रामचंद्र के बारे में मुझे उतना नहीं है, तो थोड़ा सा पूछना पड़ता है ना। खैर, तो आगे
Nityananda Prabhu visited Rishabh Mountain, Madurai, and Kritmala, Tamrapani, Tamraparni, and उत्तर यमुना रिवर्स, इन सभी नदियों में गए. He visited the ashram of Agastya Rishi in the Malaya hills. The residents there were all jubilant to see the Lord. वहाँ के जितने भी वासी थे, इवन जानवर वगैरह भी, वो सब जो है नित्यानंद प्रभु को देख करके बहुत खुश हो गए. हाँ, और Lord Nityananda stayed as a guest in their ashram and then departed in deep ecstasy फॉर बद्रिका आश्रम. वहां पे थोड़ी देर रहे अगस्त्य ऋषि के आश्रम में. अगस्त्य ऋषि भी वहां पर मौजूद थे. हाँ, और फिर जो है वो ऐसे भाव में होकर के फिर वो निकल गए अपना बद्रिका आश्रम के लिए निकल गए नॉर्थ में. लॉर्ड नित्यानंद स्टेड इन सेक्लूजन फॉर सम डेज इन द आश्रम ऑफ नर नारायण ऋषि के उधर जाकर के वो जो है ध्यान किए थोड़ा सा है ना. एंड उसके बाद वो व्यासदेव के आश्रम चले गए, वहीं पास में ही है. हालांकि हम नहीं जा सकते लेकिन नित्यानंद प्रभु गए. हाँ, हु रिकॉग्नाइज्ड दैट ही वाज लॉर्ड बलराम. तो व्यासदेव को पता चल, व्यासदेव ने देखा तो बोले कि अरे आप तो बलराम है, बलराम आप कैसे आए, कलयुग चल रहा है तो, ऐसा करके. सो फिर पर्सनली जो है नित्यानंद प्रभु को क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं उसको, गेस्ट मान करके, है ना, जो है अतिथि का सत्कार किया. एंड लॉर्ड ऑफर्ड हिज ओबेसेंसेस टू श्रील व्यासदेव. उन्होंने व्यासदेव को प्रणाम किया और फिर वहां से निकले. लॉर्ड नित्यानंद देन विजिटेड अ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री. अब यहाँ पे थोड़ा मजा है. हाँ, नित्यानंद प्रभु अब एक जो है क्या कहते हैं, ये एक बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं उनके मठ में गए. हाँ, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री वेयर ही फाउंडेड देम ऑल सिटिंग टुगेदर. ऐसे चुपचाप ऐसे बैठे थे, है ना, ध्यान कर रहे थे, तो ऐसे चुपचाप बैठे थे. तो द लॉर्ड आस्क्ड अ क्वेश्चन. वहां पे जो है नित्यानंद प्रभु गए और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है ना, उन्होंने क्वेश्चन पूछा लेकिन किसी ने आंसर ही नहीं दिया. और बिकमिंग एंग्री विद हाँ, इन सब से गुस्सा होकर के नित्यानंद प्रभु ने जो उन सब के सर पे लात मारी और उन सबको भगा दिया वहां से. सारे बुद्धिस्ट जो लोग थे उन सबके जो है सर पे लात मार के उनको भगा दिया. They all simply smiled and ran away. तो सब हंसे और भाग गए वहां से. Lord Nityananda thus fearlessly continued his travel through the forest. और फिर नित्यानंद प्रभु जो है अपना अभय के साथ जो है ऐसे चलने लगे जंगल में. फिर लॉर्ड नित्यानंद इवेंचुअली अराइव्ड इन कन्याकुमारी गए, है ना, और वहां पर दुर्गा देवी को देखा. और ही वेंट टू सी, उसके बाद जो है ही वेंट टू सी द सदर्न ओशन, है ना, यानी कि साउथ मतलब जो इंडियन ओशन है वो देखने के लिए गए. ही देन वेंट टू अनंतपुर एंड आफ्टर दैट ही वेंट टू पंच अप्सरा कुंड. ही नेक्स्ट विजिटेड द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा नोन एज गोकर्ण नाम का जो शिव जी का मंदिर है वहां गए. ही विजिटेड केरला and the various places in त्रिगर्त नाम ये जो है आई थिंक पेनिनसुला, त्रिगर्त का मतलब पेनिनसुला होगा, मतलब 3 जगह से जो पानी से घिरा हुआ है. शायद, मैं पक्का नहीं कह सकता, हो सकता है कि ये भी एक तीर्थ हो जो हमारे दृष्टि में ना हो. इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो हम भौतिक लोग नहीं जानते. यार ये कौन सा तीर्थ है, ये कौन सी जगह है. इतना समझो बस, नित्यानंद प्रभु जो है वो अपने मजे में जो है क्या कहते हैं घूम रहे, अलग अलग जगह पर अलग अलग देवी देवताओं से मिलके भगवान के जो धाम है वहां जा रहे हैं, है ना. और द लॉर्ड देन विजिटेड द निर्विंध्य, पयोशनी एंड तापी रिवर्स. तो इन नदियों के इधर गए. ही वेंट टू द सिटी ऑफ माहिष्मती ऑन द बैंक्स ऑफ द रेवा रिवर एंड सॉ मल्ल तीर्थ ना. मल्ल तीर्थ देखा. ये रेवा जो नदी है उसके किनारे पर है माहिष्मती साम्राज्य, बाहुबली वाला नहीं ये दूसरा है. द लॉर्ड देन passed थ्रू द होली डिस्ट्रिक्ट ऑफ
शूरपारक ऑन हिज वे टू द वेस्ट। अब नित्यानंद प्रभु जो है पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने जो है शूरपारक नाम का एक जगह है, होली डिस्ट्रिक्ट है, वहां गए। द फियरलेस ecstatic लॉर्ड नित्यानंद प्रभु ट्रेवल्ड इन दिस वे विदाउट फियर ऑफ एनीवन। तो एकदम निर्भीक होकर के नित्यानंद प्रभु जो है ऐसे तीर्थाटन कर रहे थे। लॉर्ड नित्यानंद had no control. Lord Nityanand Prabhu had no control of his body due to ecstatic love for Krishna. कृष्णा के लिए भावपूर्ण जो उनका प्रेम था, उसकी वजह से उनका उनके बॉडी पर जो है कंट्रोल नहीं था, वो कहीं भी बस जा रहे थे हाँ, और चलते जा रहे थे आगे। Sometimes he cried and sometimes he laughed. Who could understand the ecstatic moods? हाँ, कभी वो बहुत जैसे रोते, कोई नदियां बहा देते आंसुओं की, और कभी जो है एकदम बहुत जोर से हंसने लग जाते। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु का जो है क्या कहते हैं, जो भाव है वो कौन समझ सकता है। यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, ऐसे घूमते घूमते फिर जो है नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे नित्यानंद प्रभु कहाँ गए। एक्सेप्टिंग श्री चैतन्य एंड नित्यानंद प्रभु एज माई लाइफ एंड सोल, आई वृंदावन दास सिंग द ग्लोरीज ऑफ देयर लोटस फीट। श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के प्रभु को अपना प्राण, जीवन प्राण सब मानते हुए मैं वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं मैं वृंदावन दास उनके चरणों का महिमा गान करता। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत, ग्रंथराज श्री नित्यानंद चरितामृत की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। दाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। किधर क्वेश्चन? दिव्य प्रभु की काफी बात की आपने काफी। हालांकि मेरा तो क्या आज पता नहीं फोन बहुत आ रहे थे, बीच में जाना ठीक है। उसके बाद